पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, दिल्ली नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए गली मोहल्लों में दिन रात दौड़ रहे हैं और इसके साथ साथ जो सपोर्ट करने का माहौल है, जो सामाजिक संस्थाएं, कुछ धार्मिक संस्थाएं अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करती हैं। इसी श्रृंखला में एक ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, जो कि 100 साल से पुरानी संस्था है, उसके दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस चुनाव में जो एमसीडी का चुनाव है दिल्ली में, उसमें क्या भूमिका उनकी संस्था की रहेगी। जी हाजी जी, आपका इस्तकबाल है हमारे जो है चुनावी चर्चा में। और हम जानना चाहेंगे कि वो जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जिसके आप अध्यक्ष हैं दिल्ली के, तो आप मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस को ही सपोर्ट क्यों करती है? सबसे पहले तो आप के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। देखिए, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में चंद बातें जो हैं वो बताना ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है एक 100 साल पुरानी संस्था है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सियासी पार्टी नहीं है। क्योंकि समाज के अंदर जितने भी दबे कुचला तबका है, गरीब तबका है, उसके लिए ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस काम करती है। कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने लड़ी है। तो हम समझते हैं कि अगर देश को मजबूत रखना है तो सेकुलर पार्टियों को साथ लेकर ही चलना होगा। तो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का हमेशा से एक ये रहा है कि उन्होंने सेकुलर पार्टियों को ही ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करती रही है। और दिल्ली नगर निगम चुनाव की जब हम बात करें तो आज तकरीबन मैं समझता हूँ जो जिस तरह देश का माहौल बना रखा है, जो पार्टियां हैं देश के अंदर, फिर कपरस्त पार्टियां हैं, तो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा माहौल, नफरत का माहौल यहाँ बनाया हुआ है। लेकिन चूँकि ये देश का चुनाव नहीं है, पूरे दिल्ली का चुनाव नहीं है, स्टेट का चुनाव नहीं है, ये एक एमसीडी नगर निगम का चुनाव है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर सेकुलर पार्टियाँ दिल्ली नगर निगम के अंदर आती हैं तो उसका भी एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और एक काम करने का जो तरीका पहले 15 साल से पहले सेकुलर पार्टी को हुआ करता था तो वही रहेगा। इस ताल्लुक से ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला किया कि दिल्ली की एमसीडी चुनाव के अंदर हम सेकुलर पार्टियों को जो है सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी रही। जिस तरह से भ्रष्टाचार उन्होंने किया है ये सब दिल्ली की जनता जानती है और जो काम होने चाहिए थे दिल्ली नगर निगम के ताल्लुक से वो नहीं किए। इसके अलावा बल्कि मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली नगर निगम के काउंसलर भी थे उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और वो भी काम करने के बजाय नफरत का माहौल बनाने में लगे रहे और दिल्ली की जनता की कोई परवाह उन्होंने नहीं की और उनके कोई काम उन्होंने इस तरह के नहीं किया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता, दिल्ली की जनता दोबारा सपोर्ट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसा लग रहा है और हम उसी ताल्लुक से एक अपील के लिए सब लोग बैठे हैं और दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से एक सेकुलर जमात है और दिल्ली के तमाम सेकुलर, चाहे किसी भी तबके का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी तबके का जो सेकुलर नागरिक है, उससे हमारी अपील है कि वो सेकुलर पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं, जो 200 वार्ड दिल्ली के अंदर अब बनाए गए हैं, जो पहले 272 वार्ड हुआ करते थे, आज डिलिमिटेशन के बाद 250 वार्ड बन गए हैं और दिल्ली नगर निगम एक बन गई है। पहले 3 जगह 3 जोनों के अंदर बटी हुई थी। तो उसके ताल्लुक से बड़ी सोच समझ कर वो फैसला करें ताकि दिल्ली नगर निगम के अंदर जो कैंडिडेट जीत कर आएंगे वो ईमानदार भी हों और काम करने में मेहनती भी हों। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली नगर निगम का जो पिछले 15 सालों से बुरा हाल रहा है, आप सड़कें देख लीजिए, गलियाँ देख लीजिए, नाली देख लीजिए, जो काम दिल्ली नगर के अंदर आता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ले लीजिए, इस तरह के बहुत सारे दिल्ली नगर निगम के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी आप हालात देखिए। इन सब के अंदर अगर सुधार आप करना चाहते हैं तो आप सेकुलर पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करें और वो लोग मेहनती हैं ताकि वो मेहनत से काम करेंगे और ये नफरत का जो माहौल है वो भी ख़त्म होगा। तो आपका कहना है कि जो सेकुलरिज्म है उस पर आपकी ज़्यादा जोर है कि ताकि सेकुलर पार्टी आएंगी तो समाज के लिए अच्छा काम करेंगे और निगम में अच्छा काम करेंगी। अगर अभी वर्तमान मुद्दों की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो निगम में आपको कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है जो जिसमें सुधार होने की जरूरत है? देखिए, भ्रष्टाचार तो तीनों नगर निगम के 3 जो वो बने हुए थे,
3 निगम बने हुए थे, आप नॉर्थ जोन भी था, साउथ भी था, ईस्ट और, तो इनके अंदर सब में भ्रष्टाचार था। ऐसा नहीं है कि क्यों कि वो बगैर भ्रष्टाचार के, ये पार्टी ऐसी है कि बगैर भ्रष्टाचार के चल ही नहीं सकती, और भ्रष्टाचार करके ही जो उस पैसे से वो जो माहौल ख़राब करने का जो बनाया जाता है, वो वही तो पैसा आता है, कोई अपनी मेहनत का पैसा ये लोग नहीं लगा सकते। तो भ्रष्टाचार करते हैं, उस पैसे से दिल्ली के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है, तो वो उसका पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह आज बहुत ज़रूरत है इस बात की कि दिल्ली नगर निगम के अंदर ये ऐसी पार्टी को रोका जाए, और उसके लिए तमाम सेकुलर वोटर्स को एक जगह एकजुट होकर जो है वो वोट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं एक अपील और करना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा, हमारा एक बहुत सारा जो हमारा समाज है, बहुत सारा तबका ऐसा है कि जो वोट की अहमियत को नहीं समझता। वो वोट करने की बात जो है वो डिले कर देते हैं, या तो बहुत लेट पहुंचते हैं, तब तक वक्त गुजर चुका होता है, या वो आराम के अंदर अपने घर में पड़े रहते हैं, या लोग घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वोट की अहमियत को समझते हुए पूरा जो भी दिल्ली के नागरिक हैं वो सबको वोट करना चाहिए, और जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी तो आपकी राय उतनी ज़्यादा आएगी, और उसी तरह से कैंडिडेट जो है आपकी राय से ज़्यादा राय से कामयाब होगा। चलिए, ये हाजी इमरान साहब का कहना है कि एक तो वोट जरूर डालें, और सेकुलर पार्टी हैं जो खासतौर से मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है, कांग्रेस को मेरे ख्याल दिल्ली में सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो जो भी आपके कैंडिडेट हैं उनके लिए किस तरह की रणनीति अपनाएगी ताकि वो कैंडिडेट जो है अच्छे वोट मिले और वो जीत कर आए? देखिए, हमने वार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी कमेटियां बनी हुई है, वार्ड लेवल पे हमारी कमेटियां बनी ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस की। ये एक बॉडी जो है हमारी ऑल इंडिया लेवल पर बॉडी काम करती है, जैसे और दूसरी पार्टियां जो सियासी पार्टियां उनकी बॉडी हैं, इसी तरह से ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस की बॉडी बनी हुई है। तो सारे वार्डों के अंदर, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी बॉडी काम कर रही है। हम कॉर्नर मीटिंग भी कर रहे हैं, और अब दौर शुरू हो गया जनसभाओं का, तो आज से हमारी कई जगहों पर जनसभाएं भी शुरू हो रही हैं ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस की। तो डोर टू डोर भी काम कर रहे हैं। हमारे जो अपने वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं, वो अलग अलग जो है जगहों पर काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, समाज में ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस अंसारी बिरादरी की समाज की संस्था ज़रूर है, लेकिन तमाम, मैंने जैसे पहले कहा कि तमाम समाज के हर उन लोगों को लेकर साथ चलती है, उनके लिए ही काम करती है वो। देखिए, एक बात और बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आप दिल्ली के अंदर आज की तारीख के अंदर मुस्लिम 25% पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर है। उस मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन जो ओबीसी बिरादरियाँ आती हैं वो 85% है, और 85% मुस्लिम और बिरादरियों के अंदर 50% जो है ओनली सिर्फ अंसारी बिरादरी है। तो हमारी जो अपनी मरदमशुमारी है, जो हमने अपना वो लिया है, सर्वे किया है, तो सर्वे के अनुसार हमारे यहाँ तकरीबन दिल्ली के अंदर 22 लाख अंसारी रहते हैं, और टोटल मिला के अगर मुस्लिम ओबीसी की बात करें तो 85% मुस्लिम ओबीसी की बिरादरियाँ रहती हैं। और यही हमारी जो परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया मुस्लिम के अंदर तो तकरीबन 60-65% होती है। तो मैं समझता हूँ हमारी पूरी बॉडी ऑल ओवर इंडिया बनी हुई है। इस तरह हम डोर टू डोर हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ इमरान अंसारी साहब जो कि चुनाव पर चर्चा कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि जो इनकी मोमिन कॉन्फ्रेंस है, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, उनकी जो वार्ड लेवल से लेकर जो है पूरे ऑल इंडिया में उनकी बॉडियां हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और प्रदेश लेवल पर, वो सारी टीमें काम कर रही हैं। और वो जो सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, उसके जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वर्क कर रही हैं, गली मोहल्लों में भी जाकर काम कर रही हैं, और जो भी अपने लेवल पे उनसे हो सकता है, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, अच्छे निगम का निर्माण हो, और जो आने वाला जो वक्त है निगम का एक अच्छा हो, और तो सबको सुविधाएं जो निगम से मिलनी चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म हो, इन सब पर चर्चा की गई। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज।